प्रणाम साधकों। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी प्रचंड प्रबल संकल्प शक्ति है तो वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। एक प्रबल संकल्प शक्ति के बल पर एक बिल्कुल साधनहीन मनुष्य जिसके पास कुछ भी नहीं है वो बहुत बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसकी संकल्प शक्ति बहुत कमजोर है, निर्बल है, तो वो सारे साधन होने के बाद भी कुछ अचीव नहीं कर सकता। कहने का मतलब ये है साधनों से कुछ नहीं होता, होता आपकी संकल्प शक्ति से है। मेन वो प्रतिक्रिया देती है। तो वो किस तरह की प्रतिक्रिया देती है? एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे कि द सीक्रेट में भी उन्होंने यही बताया था और बहुत सारे अलग अलग जब साहित्यों में भी इस चीज़ है कि आपकी एक्चुअली हर कुछ है ही नहीं, जो है वो सब कुछ आपकी जो इच्छा शक्ति है वो है और उसी इच्छा शक्ति का परिणाम है जो आपके पूरे जीवन आपको मिलता रहता है। करेक्ट। असल में संसार में कुछ है ही नहीं। अंदर का अंधकार है तो बाहर अंधकार दिखाई दे रहा है। yes. अंदर प्रकाश है तो बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। और ये बात बिल्कुल सच है। आप कभी थोड़ा सा सोच के देख लीजिए कि कभी आपके घर में बड़ा हंसी खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है, घर में कोई शादी विवाह कार्य इस तरीके का होने वाला है, तो आपको लगता है कि संसार में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आप कहीं जा रहे हैं, मतलब आदमी कुछ खरीदने जा रहे हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा चले गए, कोई बात नहीं, कहीं कुछ गिर गया, अरे कोई बात नहीं, सब अच्छा खुशी खुशी लग रही है। और वहीं अगर किसी समय ऐसा इसका विपरीत माहौल है तो आपको हर तरफ दिखेगा यार संसार में तो हर तरफ गड़बड़ ही गड़बड़ है, समस्याएं ही समस्याएं हैं, दिक्कत ही है। यहाँ एक्सीडेंट हो जा रहा है, यहाँ सड़क पे गड्ढा खोदा पड़ा है, यहाँ कोई और जो है वो इसमें बड़ी कई बार तो ऐसा होगा कि आपको कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो भी आपको खराब लग रहा होगा। यस, तो वो आपके अंदर का अंधकार है जो आपको अंधकार के रूप में बाहर दिखाई दे रहा है और अंदर का प्रकाश है जो बाहर प्रकाश के रूप में दिखाई दे रहा है। तो जो कुछ आपके अंदर है वही आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यही आज के वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो वो कैसी प्रतिक्रिया देती है। तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा कि प्रबल इच्छा शक्ति क्या कर सकती है और निर्बल इच्छा शक्ति क्या कर सकती है, मतलब क्या छीन सकती है आपसे। एक बार परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे सस्वर, और उसके बाद सीधे बढ़ेंगे आज की बात के ऊपर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम साधकों। गुरुदेव कहते हैं कि आप प्रबल संकल्प शक्ति का अगर सबसे बड़ा उदाहरण देखना चाहते हैं तो वो आप उस नदी से देखिए जो जब हिमालय से निकलती है तो क्या उसको अपना रास्ता पता होता है? उसे कहाँ जाना है ये पता होता है? नहीं। लेकिन उसके मन में सागर से मिलने की इतनी प्रबल इच्छा शक्ति होती है कि वो इच्छा शक्ति कभी उसे पहाड़ों को काट देने के लिए प्रेरणा देती है, कभी झुक जाने की प्रेरणा देती है, कभी इधर उधर से मुड़ के रास्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। लेकिन अंत में जो नदी हिमालय से निकली है वो सागर में जाके दम लेती है। जिसको हिमालय से सागर का ना तो रास्ता पता है, ना उसे ये पता है कि उसके रास्ते में कितने पहाड़ आएंगे, कितनी चोटियां आएंगी, कितनी जगह उसे मुड़ना पड़ेगा, उसको कुछ भी नहीं पता है। अगर उसे पता है तो उसको सिर्फ एक चीज पता है कि मुझे मिलना किससे है? सागर से मिलना है। तो ऐसे ही अगर हमें पता हो, यानी कि प्रबल इच्छा शक्ति वाला जो मनुष्य है, अगर उसे पता हो कि मुझे ये करना है और यही करना है, तो कोई रुकावट आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती और किसी भी संसाधन की आपको कमी नहीं हो सकती। आपके सामने कोई कमी हो ही नहीं सकती। आपको अगर ये पता है कि मेरा लक्ष्य यहां पर है, मुझे यहां पहुंचना है, साधन तो आ के आपके पास जुटते चले जाएंगे। बिलीव मी, साधन अपने आप आ के आपके पास जुटते चले जाएंगे, उसकी कोई कमी नहीं होगी। और इसका उल्टा भी सच है। पहला तो यह है कि आपकी इच्छा अगर बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत बलवती है, दृढ़ है, तो आप सब कुछ जुटा लेंगे, आपके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ जुटा लेंगे। और इसका उल्टा भी सच है। अगर किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं है
एक कमजोर इच्छा शक्ति वाला अगर मनुष्य है, निर्बल इच्छा शक्ति वाला मनुष्य है, तो आप उसे सब कुछ दे दीजिए। पिछले वीडियो में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि सारे बच्चे जो तैयारी करने के लिए जाते हैं ये कोटा, दिल्ली और तमाम जगहों पर, उनके सबके पास वही कोचिंग होती है, वही टीचर पढ़ा रहे होते हैं, वही किताबें होती हैं, क्यों सिर्फ 5% सफल होते हैं? तो वो जो निर्बल इच्छा शक्ति वाला है, वो ये सारे साधन होने के बाद भी उसका फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके पास उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। आपके हाथों में शक्तियां हैं, आपके पैरों में शक्तियां हैं, आपकी आंखों में शक्तियां हैं, है ना, आपकी नाक, ज्ञानेंद्रियां, मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, सब में, मुंह, आंख, कान, नाक, त्वचा, सब में कुछ ना कुछ शक्ति है। लेकिन इसमें से सबसे प्रबल शक्ति कौन सी है? मन। सबसे प्रबल शक्ति है इच्छा शक्ति। बिकॉज आप ऐसे देखिए ना कि आपका हाथ है यहाँ रखा हुआ है, लेकिन अगर आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे ये हाथ यहाँ से उठाना, तो क्या ये हाथ अपने आप से उठ जाएगा? नहीं उठेगा, किसी भी हालत में नहीं। आजकल मुझे लगता है कि मतलब गुरुदेव के विचार आपके दिमाग में आरोपित हो रहे हैं कि बिल्कुल यही अगली बात गुरुदेव ने कही है। प्रबल इच्छा शक्ति में आपके पास सब कुछ है, आपके पास हाथ है, आपके पास पैर हैं, आपके पास आंखें हैं, आपके पास मुंह है खाने के लिए, जीभ है उसको टेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर इच्छा शक्ति आपके पास नहीं है कि मैं उठूं और जाकर खाना बनाऊं, सब कुछ घर में रखा हुआ है, दाल रखी है, चावल रखा है, सब्जियां रखी हैं, सब कुछ रखा है, वो इच्छा शक्ति अगर नहीं है, आप देखिए कभी कभी हो सकता है, मतलब आप तो खाना बनाती होंगी तो आपके साथ ऐसा होता होगा कि सब कुछ रखा है, सारी चीजें हैं, बट आज मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है कि, और जब इच्छा नहीं होती है तो आपको क्या लगता है कि मेरे अंदर उतनी ताकत ही नहीं है कि मैं उठकर किचन तक जा पाऊं, सब्जी काट पाऊं और इसको बना पाऊं। तो आज मतलब ऐसे ही कुछ बना लीजिए या कुछ मंगा लीजिए, ऐसा होता है ना। ऐसा हम सब लोगों के साथ होता है, वही शरीर है, वही सारी चीजें हैं, हमको क्यों लगता है। और दूसरी तरफ आपको प्रबल इच्छा शक्ति वाले ऐसे भी लोग मिलेंगे। सुनील गावस्कर ने अपने जीवन में सिर्फ 1 शतक लगाया, और आपको पता है कि वो शतक उन्होंने किस दिन लगाया था? उनको 102 डिग्री फीवर था। अगर आपको 102 डिग्री फीवर होगा तो आप क्या कहेंगे? मैं उठ नहीं सकता, उठना ही नहीं है, मैं उठ नहीं सकता, जबकि आपका वही शरीर है, वही सारी चीजें हैं, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। एक आदमी 102 डिग्री फीवर में सेंचुरी मार सकता है, दिन भर फील्ड पे खड़ा रह सकता है। दूसरा आदमी शायद ये बोले कि भाई साहब, मतलब आज तो मुझे पानी पीना था, घर में कोई पानी देने वाला नहीं था, मैं इसलिए दवा नहीं खा पाया, क्योंकि मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं जाके किचन तक उठ के अपना पानी ले पाता। एक्चुअली होता क्या है ना कि आपका शरीर भले ही कितना ही मजबूत हो या वीक हो, कुछ भी हो, बट एक्चुअली ये तो खुद कुछ करता ही नहीं। जो कुछ करता है वो यहाँ या यहाँ आपका मन, दिमाग, और यहाँ आपके अंतरात्मा, ये 2 ही हैं जो इस पूरे उसको चला रहे हैं। और हम सोचते ये हैं कि हम ये सारा कुछ हैं। बिल्कुल, गुरुदेव ने कहा है कि शारीरिक शक्ति का अपना महत्व है, लेकिन अगर आप देखिए तो क्या मनुष्य शारीरिक शक्ति में सबसे ज्यादा बलवान प्राणी है? नहीं। कुछ नहीं। मनुष्य शारीरिक शक्ति में तो बैल मनुष्य से ज्यादा बलवान है। इनफैक्ट हम तो अगर जानवरों से तुलना करने लगे तो हाथी, शेर, सब, लेकिन छोटा सा हिरन विरन जैसे हैं, वो उससे भी कई चीजों में हम कमजोर हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य को इच्छा शक्ति दी कि वो बैल इंसान की बढ़ाई हुई गाड़ी खींचता है, जो उससे ज्यादा ताकतवर है। हम हाथी जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन एक छोटे से अंकुश से हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। महावत छोटे से अंकुश से कंट्रोल कर लेता है ना। इवन बड़े बड़े हिंसक जो आपके शेर और चीते हैं, वो भी रिंग मास्टर के कोड़े पे जो है उस सर्कस में नाचते रहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि वो सारा आपकी इच्छा शक्ति का कमाल है। हाँ। तो शारीरिक शक्ति है, लेकिन शारीरिक शक्ति को जो कंट्रोल कर रही है शक्ति, वो कौन है? वो है इच्छा शक्ति। अगर आपके पास इच्छा शक्ति नहीं है तो आपके हाथों में बहुत ताकत हो, आपके पैरों में बहुत ताकत हो, आपके घुटनों में, हर चीज में बहुत ताकत हो, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। शरीर आपका जितना बड़ा है, बलवान है, उस पूरे शरीर पे इच्छा शक्ति का शासन है। वो राजा है, किंग है। वो बोलेगी तो शरीर चलेगा, वो नहीं बोलेगी तो शरीर नहीं चलेगा। तो मैंने आपको एक प्रबल इच्छा शक्ति का एग्जांपल दिया कि 102 डिग्री में सुनील गावस्कर ने शतक मारा इच्छा शक्ति के बल पर। शारीरिक शक्ति शायद उतनी काम नहीं कर रही होगी। ऑफ कोर्स जैसे बुखार में हमें फील होता है वैसे उनको भी फील हो रहा होगा।
इसका अपोजिट भी तय है, इसका अपोजिट भी सत्य है। जो निर्बल इच्छा शक्ति वाले हैं उनके सामने जरा सी रुकावट आएगी तो वो तुरंत कहेंगे भाई ये तो अब काम नहीं हो सकता। एक्चुअली वो कहीं ना कहीं अपनी जो कमजोरियां हैं ना उनके लिए वो एक्सक्यूज ढूंढ ही लेते हैं। करेक्ट। परेशानी आएगी नहीं, वो परेशानी को बुला लेते हैं ताकि वो उसका सहारा लेके। एक आदमी को सपोज एक बिजनेस करना था, राइट, या मान लीजिए उसको नहीं करना था, घर वालों ने प्रेरित किया कि भाई तुम अपना कुछ काम शुरू करो, अपना व्यवसाय शुरू करो। अब जो निर्बल इच्छा शक्ति वाले हैं वो सबसे पहले तो क्या ढूंढते रहेंगे कि मतलब इसमें क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या डाउट हो सकता है, क्या चीज़ें। हाँ। बोले भाई मान लो मैंने दुकान खोली, उतने ग्राहक ही नहीं आए, तो मैंने सामान ले लिया, सामान में सारा पैसा फंस गया, दुकान भी ले लिया, दुकान में भी सारा पैसा फंस गया, उसके चोर बाद आया, ग्राहक आ ही चोरी नहीं कर रहे, ले हाँ चोर आया, चोरी कर ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा अब मान लीजिए दुकान खोली, चली, थोड़ा चली, थोड़ी नहीं चली, कभी किराए में वो हो रहा है कुछ, और ऐसा कुछ हो ही गया कि सामान। भैया अभी आपने ढुक किया, ढुक करने के बाद भाइयों मैंने ढुप किया, ढुप करने के बाद रुकना होता है, ठीक है। और ऐसा कुछ हो ही गया कि मतलब सामान डंप पड़ा या कुछ सामान खराब हो गया, देखिए यही तो मैं कह ही रहा था, 50,000 का माल खराब हो गया, क्योंकि आपके मन में पहले से ही डाउट था। तो आप तो वो वजह ढूंढ रहे थे कि कब मैं इसको छोड़ूं, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति तो थी ही नहीं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इस तरह की निर्बल इच्छा शक्ति वाले जो व्यक्ति हैं वो ये तो चलो मान लीजिए थोपा गया काम था, वो मान लीजिए अब उनका मन है कि नौकरी करना, नौकरी करेंगे, नौकरी भी सही से नहीं कर पाएंगे, वो व्यवसाय करेंगे, व्यवसाय भी सही से नहीं कर पाएंगे। अगर आपके दिमाग में ये चीजें बनी हुई हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे सही से। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आपको जो पूरी बॉडी मिली है, काम तो मतलब संसार के सारे जो छोटे बड़े काम हैं होते तो सारे शक्ति से हैं, पावर चाहिए उसके लिए, लेकिन ठीक है, तो बिना शक्ति के तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, बिना शक्ति के तो आप एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते, बिना इच्छा शक्ति के तो आप सांस भी नहीं ले सकते। सांस लेने से लेके पहाड़ काटने तक सारे कामों में शक्ति चाहिए, लेकिन उस शक्ति के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, कभी आपको हल्का सा जुकाम खांसी हो जाए और हल्का सा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में थोड़ा सा वो कंजेशन हो जाए, तो आपको पता चलेगा कि सांस खींचने में भी एक्चुअली कितनी मेहनत करनी पड़ती है। जब आपको मेहनत करके सांस खींचनी पड़ेगी तब आपको पता चलेगा कि भैया इसमें भी कितनी ज़्यादा जो है सांस खींचनी पड़ती है, सांस खींचने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। शक्ति आपकी जैसे ही खत्म हुई वैसे ही कर्म खत्म हो गया, क्रिया खत्म हो गई, और जैसे ही क्रिया खत्म हुई जीवन समाप्त। 2 मिनट के लिए आप सांस लेना बंद कर दिए, क्रिया ही तो हो रही है, क्रिया के लिए शक्ति चाहिए, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही ऐसे लोग जो किसी वजह से डिसेबल्ड हैं, या कोई क्रिटिकल इलनेस हो गई, असाध्य बीमारी जिसको आप कहते हैं, या फिर वो अकर्मण्य हैं, तो आप समझिए कि उनके जीवन की सारी क्रियाएं स्थगित हो गई हैं। तो वो एक तरीके से प्राण को ढो भले रहे हैं, मतलब शरीर प्राण को ढो रहा है या प्राण शरीर को ढो रहा है, कुछ भी आप कहिए, लेकिन कायदे से खत्म हो चुके हैं। हाँ, खत्म हो चुके, कायदे से वो मृतक समान ही हैं। गुरुदेव तो सीधा यही कहते हैं कि कायदे से वो मृतक समान ही हैं। लेकिन फिर गुरुदेव कहते हैं कि भाई शक्ति के बल पर सारी क्रियाएं हो रही हैं, शक्ति के बल पर सारा काम हो रहा है, वो शक्ति है कौन सी? वो इच्छा शक्ति, वो इच्छा शक्ति है, वो प्राण शक्ति है। वो ये हाथ पैरों की दिखने वाली शक्ति नहीं है। बड़ा सही आपने एग्जाम्पल लिया था कि मेरा हाथ यहाँ रखा है, जब तक मैं इच्छा नहीं करूंगा तब तक ये यहाँ से उठेगा नहीं। और कभी कभी मतलब आप देखे ना, आप इसे इस तरीके समझे कि इसमें हर चीज है, अभी इसमें कोई कमी नहीं आई। मीन्स आप इसमें वही शक्ति है, उतना ही ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उतनी ही हीट है, सब कुछ है इसमें। बट मेरा मन नहीं है तो ये नहीं उठेगा। मन मीन्स मेरा इच्छा नहीं है, कि हमारी वो सोच होनी चाहिए कि ये हाथ यहाँ से उठे, तभी ये उठेगा। जितना कुछ जीवन का चिन्ह है जिससे आपको पता चलता है कि आदमी जीवित है, वो किस पे आधारित है? कर्म पे। मतलब कोई काम हो रहा है तो आदमी जीवित है। आदमी जब अगर कोई मान लीजिए ऐसे मरणासन है तो आदमी क्या चेक करता है? पहले देखो सांस ले रहे हैं, क्योंकि आदमी लेटा भी है, सांस ले रहा है तो क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है, राइट। तो आदमी सबसे पहले कहता है भाई सांस तो बंद नहीं हुई भी, नहीं, जब तक सांस बंद नहीं हुई तब तक जीवन है। जैसे ही बंद हुई तो वो आखिरी कर्म है समाप्त, और जीवन समाप्त। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्रिया किस वजह से हो रही है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया था एक डॉक्टर के पास। एक लड़का था,
उसके मतलब ये मैं वो बता रहा हूँ कि अब तो साइंस भी इसको मानता है कि इच्छा शक्ति अगर नहीं है तो आपके हाथ पैर भी काम नहीं करेंगे। तो उसने कहा कि मतलब मैं पैंट पहन रहा हूँ, मेरा दायां हाथ पैंट पहन रहा है, बायां हाथ उतार रहा है, मतलब मैं पहन ही नहीं पा रहा हूँ। वो किसी तरह से टॉवल ओवल लपेट के लेके गए उसको डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब ये हो क्या गया है, मतलब मैंने कहा मेरा हाथ मेरा ही कहना नहीं मान रहा है। अगर जरा सा मेंटल डिसऑर्डर हो जाए और आपकी इच्छा के हिसाब से आपके अंग ना चलें तो आपको पता चल जाएगा कि इच्छा शक्ति की कितनी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम नॉर्मली नहीं समझ पाते। आज हम अगर मनुष्य हैं, आज हमने इस तरह से रहना सीखा है, इसके पीछे मनुष्य की इच्छा शक्ति ही थी। वरना आदि मानव काल में मनुष्य भी तो 2 हाथ 2 पैर वाला जानवर ही था। उसके पूरे शरीर पे बाल हुआ करते थे, जंगलों में रहता था, जानवरों को मारता था, खाता था, वही था। आज अगर वो वहां से वनमानुष से लेके यहां तक का सफर हमने तय किया है तो वो क्यों तय किया है? वो इच्छा शक्ति के बल पे तय किया है। वो जो जानवर बाकी के उसी जंगलों में रह रहे थे वो आज भी वैसे ही हिंसक जानवर हैं, एक दूसरे को मार के खा रहे हैं, वो आज वही हैं। तो उनमें और हम में यहां तक पहुंचने में, इस पूरे सफर में अंतर क्या था? वो अंतर इच्छा शक्ति का था, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से लगातार नए प्रयोग करता रहा। वो कुछ नहीं था तो बैठ के पत्थर पे पत्थर को ही मार रहा था तो चिंगारी निकली। जब उसे समझ में आया कि अच्छा इससे तो आग जल सकती है तो मैं ये भोजन पका के खा सकता हूं, क्यों कच्चा खाऊं, फिर उसको समझ में आया कि यार मैं ऐसे क्यों करूं, और एक दिन उसने पहिया बना लिया। जब उसने पहिया बना लिया तो उसने गाड़ी बनाई। फिर उसने कहा कि ये जो बैल मुझसे ज्यादा ताकत है, इसकी नाक में अगर नकेल डाल दूं, खींच लूं इसको, तो मैं इसको भी गाड़ी में जोत सकता हूं, ये मेरे लिए काम करेगा। क्या काम कर रहा था उसके पीछे? इस सब के पीछे इच्छा शक्ति काम कर रही थी। वो आग का बनना, वो पहिए का बनना, वो मोटर का बनना, वो इंजन का बनना, वो ट्रेन का बनना, वो गाड़ी का बनना, वो प्लेन का बनना, जितना कुछ नया बना है, जितना नव सृजन हुआ है, जितना नव निर्माण हुआ है, उस सबके पीछे मनुष्य की इच्छा शक्ति काम कर रही थी। मनुष्य को मनुष्य बनाने में इच्छा शक्ति काम कर रही थी, वरना मनुष्य आज वनमानुष होता। बिल्कुल आज भी वनमानुष होता। मुझे लग रहा था कि कायदे से मतलब हमें जानवर से इंसान बनने के पीछे सिर्फ एक वजह है और वो इच्छा है शक्ति। इच्छा शक्ति। करेक्ट। जितने बड़े लोग हुए हैं, जितने महान साइंटिस्ट हुए हैं, जितने बड़े लीडर्स हुए हैं, जितने बड़े राइटर हुए हैं, जितने बड़े म्यूजिशियन हुए हैं, जितने बड़े पोएट हुए हैं, कुछ भी, उन सबके अंदर एक प्रबल इच्छा शक्ति का भंडार था। इसलिए उन्होंने ऐसे काम किए जिन्होंने लोगों की दिशा धारा बदली, लोगों के लिए जीवन आसान किया। किसी ने ये बल्ब बनाया, किसी ने ये कैमरा बनाया, किसी ने ये रेडियो बनाया, किसी ने टीवी बनाया, और हम आज उसको यूज कर रहे हैं। जबकि हैं क्या? भगवान ने हमें भी तो वही सारी चीजें दी हैं। भगवान ने वही 2 हाथ, वही 2 पैर, 2 आंखें, 2 कान, एक नाक, एक मुंह और एक इतना बड़ा दिमाग सोचने के लिए दिया। तो मतलब और भगवान ने हमें भी वही इच्छा शक्ति दी। द प्रॉब्लम इज, शायद हम अपनी उस इच्छा शक्ति को उतना प्रबल अभी तक नहीं कर पाए हैं, कहते हैं ना कि हम वो कर लें। इंसान में एक्चुअली हम जानवर से इंसान बने और इस इंसान से हम देव बनने की क्षमता रखते हैं। बस करेक्ट। हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हम रियली देव बन सकते हैं। गुरुदेव ने एग्जैक्टली यही कहा है कि मनुष्य आज भी वहीं कंदराओं में रह रहा होता, अगर उसकी जंगलों में कंदराओं में रह रहा होता, आज वो देवताओं से सिर्फ एक पग पीछे ना होता। वो कहते हैं मनुष्य देवताओं से सिर्फ एक पग पीछे है, और वो एक पग कौन सा है? वो उस प्रबल इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति हम सबके पास है। हम में से कोई बिना इच्छा शक्ति के तो हम जी ही नहीं सकते। बिना इच्छा शक्ति के तो हम, मतलब मैंने आपको बताया, नॉर्मल काम अपना नहाना धोना खाना पीना नहीं कर सकते। वो इच्छा शक्ति, गुरुदेव ने क्या कहा है? प्रबल इच्छा शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रियाएं। तो वो इच्छा शक्ति प्रबल जब हो जाती है तो आदमी थॉमस अल्वा एडिशन बन जाता है, आइंस्टीन बन जाता है, गुरुदेव बन जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाता है, और इस तरह के बहुत सारे जो प्रबल विभूतियां हुई हैं, जिनकी वजह से आज आप ये कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? लोग करके चले गए। किसी ने बल्ब बनाया, हम तो यूज कर रहे हैं। किसी ने फोन बनाया, हम तो यूज कर रहे हैं। किसी ने कैमरा बनाया, हम तो यूज कर रहे हैं। हम उसको यूज कर रहे हैं कायदे से। अरे हम बस हमारा प्रयास है कि किसी तरीके से नहीं, ये बात सब तक गुरुदेव ने ये ग्रंथ लिखा, उसको हम सही से यूज भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सही से यूज करें तो हम भी वो महामानव बन जाएं, हम भी लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं, लोग उसे यूज करें। हाँ, लोगों ने यूज किया, लोगों ने बनाया, हम तो यूज कर रहे हैं। किसी ने शर्ट बनाई, हम तो पहन रहे हैं। किसी ने पैंट बनाई, हम तो पहन रहे हैं। हम ऐसा क्या करके कर रहे हैं? जबकि होता ये है कि हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ ना कुछ कार्य दिया है, इसीलिए उसे यहाँ भेजा गया है।
और हम कायदे से अभी तो दूसरे के की उपकारों को ही यूज कर रहे हैं, अपना वाला तो अभी तक पुरुषार्थ हमने कुछ किया ही नहीं। प्रबल और निर्बल इच्छा शक्ति वालों में अंतर सिर्फ इतना ही है, निर्बल इच्छा शक्ति वाला हमेशा शंका में, संदेह में, डाउट में घिरा रहेगा कि यार ये काम मैं शुरू करूं, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा। जैसा मैंने बताया कि अगर बिजनेस शुरू करना है तो ग्राहक ही नहीं आए, ग्राहक नहीं आए तो सामान खराब हुआ, सामान खराब हुआ तो ऐसा हो गया, कहीं कोविड जैसा कुछ हो गया, लॉकडाउन लग गया, कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। उसके दिमाग में इतनी शंकाएं रहेंगी कि वो कोई काम शुरू ही नहीं कर पाएगा, पूरा करना तो बड़ी दूर की बात है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है प्रबल इच्छा शक्ति वाला, उसमें क्या अंतर है? प्रबल इच्छा शक्ति वाला एक काम को शुरू करता है और जब तक उसको लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देता तब तक वो दम नहीं लेता। उसके बीच में चाहे कोई कुछ भी कहे, आंधी चाहे तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, चलना ही अपना काम है, चलना ही अपना काम है। वो ये कहता है भाई साहब कुछ भी हो, मैं जब तक, अगर आदमी, गुरुदेव साफ कहते हैं आप कोई भी काम उठा लीजिए, अगर उसको आप बिना रुके बिना थके करने का मादा रखते हैं, आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जो आपने निर्धारित कर लिया है आप वहां पहुंचेंगे। लेकिन एक निर्बल इच्छा शक्ति वाला जो होता है वो क्या करता है, छोटी सी कठिनाई आई बस वहीं खत्म। कई बार तो कोई कठिनाई आती भी नहीं, वो कठिनाइयां खुद ही बना लेता है, क्योंकि वो अपने मन में वो शंकाएं जो पाल के लाता है ना, वो शंकाएं उसके आसपास वो परेशानियां क्रिएट करके रखते हैं। वो नहीं, वो शंकाएं तो हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करने चलेंगे तो ये जो इस तरह की दुष्प्रवृत्तियां होती हैं वो विरोध तो करती हैं। गुरुदेव ने शांति कुंज बनाया तो लोग वहां रोज काली तख्ती लेके खड़े हो जाते थे कि आपने गायत्री का अधिकार सबको कैसे दे दिया, स्त्रियों को कैसे दे दिया, इनको कैसे दे दिया, उनको कैसे दे दिया। काली तख्ती लेके विरोध करने के लिए खड़े हो जाते थे। जब आप कुछ अच्छा करने चलेंगे, गुरुदेव हमेशा कहते हैं, अगर आप असफलताओं से डरते हैं, अगर आप विरोधों से डरते हैं तो आप कभी कोई बड़ा काम नहीं कर ही नहीं सकते। गुरुदेव तपोभूमि बना रहे थे, घिया मंडी से लेके जब तपोभूमि तक मथुरा में जाते थे, लोग पत्थर लेके जो है वो पीछे मारने के लिए उनको तैयार रहते थे। और ऐसा 1 साल नहीं हुआ शांति कुंज, और उसमें 10 साल तक ऐसा चला। थोड़े बहुत दिन नहीं, लोग काली तख्ती लेके खड़े हैं। और गुरुदेव क्या करते थे, सबसे पहले अपना, जब वो हवन वमन करके आते सबसे पहले उन्हीं लोगों से मिलते थे। भाई लोग, आप लोग इतने टाइम से खड़े हैं, आप लोगों ने कुछ चाय वाय पिया, आप लोगों को भूख लग गई होगी, प्यास लग गई होगी। उनको चाय पानी पिलवाते थे। 10 साल बीते, एक दिन आया, उन लोगों ने काली तख्तियां छोड़ी और सब शांति कुंज के कार्यकर्ता बन गए। तो जब अगर आपकी संकल्प शक्ति में, आपकी इच्छा शक्ति में इतना दम है, अगर उनकी स्ट्रांग है तो आप विरोध के आगे झुक जाएंगे। लेकिन स्ट्रांग किसकी थी? स्ट्रांग गुरुदेव की थी। इतनी प्रबल इच्छा शक्ति है कि ये जो विरोध कर रहे हैं यही एक दिन यहां कार्यकर्ता बनेंगे, यही काम करेंगे, और वो कर रहे हैं आज। तो ये है प्रबल इच्छा शक्ति की प्रचंड प्रतिक्रियाएं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा कई जगह जोश में ज़्यादा वो हो गया, लेकिन वो वाकई में, मतलब जब मैं ये कहता हूं तो मुझे खुद के लिए भी लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो मानव मात्र की भलाई करे। लोग करके चले गए हैं, मैंने वही कहा, लोग करके चले गए, हम तो यूज कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ करके जाएं जो मानव का जीवन आसान करे। तो अगर, मेरा मानना यह है कि हम में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें से कोई भी अपनी इच्छा शक्ति को इस प्रबलतम लेवल पर ले जाए तो शायद हमारा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। इसी विचार के साथ एक बार जगत के कल्याण के लिए शुभकामना प्रार्थना करेंगे और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो क्या है कि हम लोग ना बहुत एक उम्मीद लेके चलते हैं कि हम इस तरह का वीडियो बनाएंगे और हमारे गुरुदेव का एक विचार जो है, जो कि बहुत लोगों के लिए परिवर्तन का कारण बन सकता है, वो लोगों तक पहुंचेगा। तो जब वो जितना ज़्यादा शेयर होता है, जितने ज़्यादा लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने काम में सफल हो रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ जाता है। और परिस्थिति कैसे भी हो, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफ़ी समय भी लगता है, काफ़ी मेहनत भी लगती है, बट वो खुशी जो होती है ना कि इतने लोगों तक हमारे गुरुदेव का विचार पहुंच रहा है, और हम अपने उस जो एक विचार के साथ चले थे कि हम ये एक प्रयास था कि ये सब तक पहुंचेगा, उसमें सफल हो रहे हैं, तो वो खुशी के आगे वो परेशानियां कुछ नहीं दिखती हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि जितने ज़्यादा लोगों तक हो सके ये वीडियो को पहुंचाएं और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। अवश्य।